नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारी नई वीडियो में। और मैं हूँ इस वक्त गुजरात के इंडस्ट्रियल टाउन राजकोट में। और आज का हमारे यहाँ दूसरा दिन है। टोटल हमने 2 दिन बताए अपने राजकोट में। और आज हम दिन की शुरुआत करेंगे यहाँ के फेमस नाश्ते से। और इस वक्त मैं जिस एरिया में हूँ ये है यहाँ का त्रिकोण, इस जगह का नाम है। और ये रोड जगह देख रहे हैं, ये है नेहरू रोड। ये अल्फ्रेड हाई स्कूल की बाउंड्री वॉल है। और यहाँ पर आज हम दिन की शुरुआत करेंगे फेमस नाश्ते से। नाश्ता करने के लिए हम सबसे पहले आए हैं राजकोट का वन ऑफ द फेमस जोकर गाठिया। टेस्ट काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल फ्रेश। यहाँ पे मॉर्निंग में आप अगर फाफड़ा, जलेबी, ढोकला और इनका फेमस जो जिनके नाम पर जाने जाते हैं गाठिया, वो अगर आप लेते हैं फिर सब कुछ आपको फ्रेश बना के मिलता है। और ढोकले की जो सॉफ्टनेस है वो आप एक बार देखिए। हरी मिर्च तीखी नहीं है बट जैसे होना चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छे से अजवाइन वगैरह और इसी के साथ में ये हमारे गर्मा गर्म गाठिया। इसलिए इसमें मरी पाउडर डाल, जैसे काली मिर्च वगैरह होता है उसी टाइप का ये पाउडर होता है। इतने मुलायम और इतने सॉफ्ट गाठिया आज तक मैंने कभी नहीं खाया। हम नॉर्मल जो पैकिंग में भी जो गाठिया वगैरह खाते हैं वो हल्का सा एकदम हार्ड होता है, हल्का सा आप कह सकते हो कि वो हल्का सा प्लेन होता है, फीका होता है। ये वैसा नहीं, हल्का सा नमकीन है। और इसमें जो सबसे यूनिक जो इसका टेस्ट आ रहा है वो होता है इसमें ये मरी पाउडर डालते हैं। तो गाठिया के साथ में हरी मिर्च। खास बात ये है हरी मिर्ची कि बिल्कुल भी तीखी नहीं है। नॉर्मल जैसे हरी मिर्च तीखी होती है उसके पकौड़े वगैरह ही बनाते हैं, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, ज़्यादा भी इसमें तीखापन नहीं है। और गाठिया के साथ में इन्होंने हरी चटनी दी है, जैसे आंवले की होती है ना, उसी टाइप से है। वाह, मज़ा आ गया। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अपना काफ़ी टेस्टी और काफ़ी बढ़िया है। इस समय वॉटसन म्यूज़ियम हम लोग देखने के लिए आए हैं। मेरे पीछे आके देख लो, ये है बिल्डिंग वॉटसन म्यूज़ियम राजकोट की। और ये यहाँ का सेकंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विजिट प्लेस है वॉटसन म्यूज़ियम। और लोग जाते हैं यहाँ पर, आते नहीं है, लोग जाते हैं यहाँ पर सिर्फ गांधी म्यूज़ियम जो आपका अल्फ्रेड हाई स्कूल है उसको विज़िट करके चले जाते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास टाइम है राजकोट में, एक दिन का अगर एक्स्ट्रा समय है, तो आप एक बार वॉटसन म्यूज़ियम आ सकते हैं। और चलते हैं अंदर, एक बार एंट्री वगैरह करा लेते हैं, देखते हैं अंदर वीडियो शूट के लिए क्या चार्जेस लगते हैं कैमरा वगैरह के लिए। बाकी जैसा भी रहेगा अंदर जो जो चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे वो सारे आपके साथ शेयर करेंगे। वॉटसन म्यूज़ियम को कर्नल जॉन डब्ल्यू वॉटसन ने बनवाया था। एंट्री के चार्जेस आप देख सकते हैं, 5 रुपये पर पर्सन यहाँ पे एंट्री चार्ज लगता है। लेकिन अगर कोई एजुकेशनल टूर करते हैं, जैसे अगर स्कूल स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए 2 रुपये यहाँ पे चार्ज लगता है। और अगर फ़ोटो या वीडियो निकालना वो चाहे मोबाइल से करें कैमरा से करें, तो उसके लिए फ़ोटो के लिए 100 रुपये, वीडियो के लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। और वेडनेसडे को और पब्लिक हॉलीडे वाले दिन म्यूज़ियम बंद रहता है। और अगर आपको ऑडियो गाइडेड टूर चाहिए तो आप इस स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हैं। और म्यूज़ियम का जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक म्यूज़ियम ओपन रहता है। तो म्यूज़ियम विज़िट करके हम लोग अंदर से आ चुके हैं। हमने यहाँ पर लगभग 1.25 घंटे का टाइम दिया, क्योंकि जैसे कि फ़ोटो वीडियो तो बनाने का हमने प्लान किया नहीं, क्योंकि उसका अलग से चार्जेस था। और उसके बाद भी फिर फ़ोटो वीडियो के चक्कर में टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग जाता, क्योंकि हमें गाइडेड टूर भी लेना पड़ता। तो इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ 5 रुपये की एंट्री टिकट ली और म्यूज़ियम विज़िट किया। अब मैं आपको बताता हूँ हमने अंदर क्या क्या चीज़ें देखी। जैसे ही आप सामने गेट से अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप प्रोटो हिस्टोरिक जोन देखते हैं, जैसा कि जिसमें आपको स्टोन एज के समय की चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई और गुजरात की जो सुरेंद्रगढ़ के आसपास जो भी सिविलाइजेशन हुआ करती थी उस टाइम की, तो उस समय वहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह खुदाई में पाए गए वो सारे यहाँ पे अंदर रखे हुए हैं। बाकायदा उस पर डेट वगैरह मेंशन है ताकि आप देख के समझ सके उनको। देवी देवताओं के ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वीन विक्टोरिया का काफ़ी बड़ा सा मार्बल का स्टैचू देखने को मिलेगा।
रोम स्टैचूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अंदर एक काफ़ी बड़ा सा हॉल गैलरी है, दरबार हॉल जिसे कहते हैं। वहाँ पर जो राजकोट के राजा थे उनका वहाँ पर सिंहासन वगैरह वो रखा गया है। दूसरा, उस समय जो लड़ाई वगैरह हुआ करती थी उस समय के इक्विपमेंट्स वगैरह, वॉर एक्सेसरीज़ वगैरह वो देखने को मिलेंगी। साथ ही पूरे गुजरात की जो टोटल 32 एस्टेट्स थी, जिसमें राजकोट एस्टेट, जूनागढ़ एस्टेट, पोरबंदर एस्टेट है, जितनी भी स्टेट थी टोटल 32 स्टेट्स के अलग अलग एम्बलम हमें अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ भी काफ़ी सारे हैंडी क्राफ्ट्स वगैरह, आर्टिफैक्ट्स वगैरह वो आप देख सकते हैं। साथ ही गुजरात जोन में जो अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटीज़ हैं, उनके जो कहते हैं जो आपकी ड्रेसेस वगैरह उस टाइम के हुआ करते थे वो किस टाइप की थी वो आप देखने मिलेंगे। साथ ही पोरबंदर, मोरबी, जूनागढ़, इस टाइप की 6-7 जो मेन बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर जो अलग अलग पहनावे में ड्रेस, पगड़ी यूज़ होती है वो भी अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद में लास्ट आप किड्स सेक्शन विज़िट करते हैं जहाँ पे आपको एनिमल्स वगैरह देखने मिलते हैं जो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। साथ ही जो बचपन में बच्चों को कहानियाँ वगैरह सुनाई जाती हैं उसको वहाँ पे विजुअल के तौर पे दिखाया गया। तो ऐसा सब कुछ यहाँ पे पूरे म्यूज़ियम में देखने को मिलता है। 5 रुपये की सिर्फ एंट्री फीस है। आइए विज़िट कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को हम फिलहाल यहीं पे करते हैं अब ख़त्म। हम जाएंगे अपने होटल, सामान लेंगे और यहाँ से ट्रेन पकड़ के अब जाएंगे जूनागढ़ के लिए। अगली जो वीडियो होगी जिसमें हम वीडियो अपना टूर स्टार्ट करें वो होगा जूनागढ़ का साइट सीन और जूनागढ़ के टूरिस्ट प्लेसेस जो हम 2 दिन में कवर करेंगे। इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। बाय बाय, सी यू सून। फाइनली जूनागढ़ हम लोग आ चुके हैं और जूनागढ़ में आज हम लोगों ने यहाँ पे स्टे लिया है। आप देखो सामने होटल रुद्रा, ये हम लोग का होटल है जहाँ पे हमने डबल ऑक्यूपेंसी में 1 नाइट का स्टे लिया जिसका कॉस्ट हमने अराउंड 1700 रुपीज़ पे किया है स्टैंडर्ड रूम का। और क्या देख रहे हैं मेन रोड है पूरा, ये बेसिकली आपका जूनागढ़ हाईवे है और ये हाईवे के साथ में ही है यहाँ पे होटल। साथ में यहाँ पे इसके अलावा भी काफ़ी सारे होटल हैं और मेन रेलवे स्टेशन जो है जूनागढ़ का, वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लगभग 4 किलोमीटर का है। जो हम ऑटो बुक करके यहाँ पर आए तो 100 रुपये लिया था। और बाकी यहाँ पे अगर आप सामने देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी मार्केट भी है, मतलब मेन हाईवे के होने के साथ ये फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शन वगैरह आपको ज़्यादा मिल जाते हैं थोड़े से। तो अभी ऐसा है कि यहाँ पर जूनागढ़ में मेन जो प्लेसेस हैं वो हम कल घूमने जाएंगे। अभी तो शाम के 4:30 हो रहा है, तभी देखते हैं आसपास अगर कोई 1-2 प्लेस है चल के एक्सप्लोर कर लेते हैं और उसके बाद रात का डिनर यहीं पे किया जाएगा और उसके बाद आज की वीडियो को डे एंड करेंगे। फिलहाल जूनागढ़ जंक्शन आए हुए हैं और ये देखोगे आप जूनागढ़ जंक्शन की जैसे मेन एंट्री है तो यहाँ से आपको हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाती है। जैसे कि अगर आप जूनागढ़ घूमने के लिए बाई ट्रेन आना चाहते हैं, जैसे राजकोट से आना है या पोरबंदर साइड से आ रहे हैं या अहमदाबाद साइड से आ रहे हैं, तो क्या होता है कई बार लोग जूनागढ़ में सिर्फ एक दिन घूमने के लिए आते हैं। जैसे गिरनार हिल दर्शन करने जाना है तो लोग ट्रेन से आते हैं और दर्शन करके फिर सेम डे वापस चले जाते हैं। तो जूनागढ़ जंक्शन से ये कि आपको ईजिली सभी ट्रेनें मिल जाती हैं। और जो आप इस साइड का ये शेड देखोगे, यहाँ से आपको सासनगिर और देलवाड़ा की भी पैसेंजर मिलती है। तो जैसे कि अगर आपको सासनगिर घूमने जाना है विदाउट एनी स्टे, यहाँ से गिर सासन वाली पैसेंजर ट्रेन पकड़ के जो मीटर गेज की होती है उससे पकड़ के गिर सासन भी घूमने आप जा सकते हो। तो बस यही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए यहाँ जूनागढ़ जंक्शन एक बार आए थे। जैसे कह सकते हो आप कि ये हेरिटेज लुक आपको यहाँ जूनागढ़ जंक्शन में मिल जाता है और इस टाइप का रेलवे स्टेशन का जो ये लुक एंड फील है ये आपको पूरे गुजरात में और कहीं नहीं आएगा। मैं जूनागढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ और ये आप देख रहे हो पीछे ये है सरदार पटेल दरवाज़ा और यहाँ से ही आपके जूनागढ़ में घूमने के जितने भी टूरिस्ट पॉइंट कह सकते हो आप, सब जगह जाने का रास्ता यहीं से निकलता है। जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपका गिरनार हिल जाने का भी रास्ता यहीं से है। ऊपरकोट फोर्ट जाना है वहाँ का रास्ता यहीं से है। और अगर आपको नरसिंह मेहता चोरो या मोहम्मद खान मकबरा
ऐसी जितनी भी जूनागढ़ की मेन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं सभी का रास्ता आपको यही सरदार पटेल दरवाज़ा से ही जाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर लोकल घूमना चाहते हो तो आप यहाँ पर या तो गाड़ी बुक कर सकते हैं या तो फिर ऑटो वगैरह बुक करके भी आप पूरा जूनागढ़ 1 से 2 दिन में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जूनागढ़ घूमना है तो आप 1 दिन का कितना चार्ज है और 1 दिन में क्या क्या जगह आप घुमाते हैं? देखो, आपको मैं यहाँ से डायरेक्ट प्राणी संग्रहालय लेके जाऊँगा, फिर बाद में वहाँ से आपको ऊपर पहुँच लेके जाऊँगा, फिर नरसिंह मेहता का चौरा आता है, उसके बाद सोनापुरी आता है, उसके बाद में आता है दामोदर कुंड आता है। ये सब 1 दिन में हो जाता है? हाँ, पूरा दिन निकल जाता है। 1 दिन का कितना खर्चा आता होगा? वो कम से कम 700 से 800 रुपये खर्च लगेगा। तो अगर आपको यहाँ पर जूनागढ़ में घूमना है तो आप इस तरीके से ऑटो वगैरह भी बुक कर सकते हैं, जिसका खर्चा 1 दिन का 700 से 800 आपका आएगा। तो अभी चलते हैं फिलहाल अंदर, जो सरदार पटेल दरवाज़ा है यहाँ से अंदर चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले महाबत खां मकबरा, वो विज़िट करने चलते हैं और आपको भी चल के दिखाते हैं। बहुत टावर बना हुआ है, जैसे काफ़ी सारे पैलेस वगैरह के आसपास होता है ना, काफ़ी सारी बारादरी और मकबरे और पैलेस के आसपास होता है वॉच टावर, उसी टाइप से ये। और ये जो पूरी रोड है पैलेस के अंदर की, यहीं से अगर आप सामने देखोगे आपको ऊंचा से पहाड़ दिख रहा होगा, वही है गिरनार पर्वत। और वहीं पे हमें कल मॉर्निंग में जाना है। वैसे तो आप चाहो तो आप 10,000 स्टेप्स चढ़ के भी आप जा सकते हो, और लेकिन अगर आपकी उतने स्टेप्स जाने की हिम्मत है, चढ़ने की स्टेप है, तो आप पैदल जाइए, नहीं तो वहाँ पे रोपवे का भी ऑप्शन है। तो हम तो कल रोपवे से जाने वाले। तो इस तरफ ये है महाबत खां मकबरा, ये पूरी बाउंड्री वॉल है यहाँ की। चलते हैं अंदर और पास से चल के आपको दिखाते हैं। महाबत खां मकबरा पैलेस हम लोग आ चुके हैं, और ये आप देख रहे हो ना, ये पीछे यहाँ का एंट्री गेट। टोटल यहाँ पर 2 गेट है, कहीं से भी आप एंट्री करो, आप यहाँ पर बड़ी ईजिली आ सकते हैं। दूसरा गेट ये है जस्ट मेरे पीछे, ये आप देखोगे पेड़ के पीछे एक गेट इस तरफ है। तो टोटल ये 2 एंट्री गेट है, और सामने ही यहाँ पर ये है महाबत खां मकबरा पैलेस, जिसे यहाँ पर बोलते हैं मकबरा पैलेस। और अगर इसके डिज़ाइन की हम बात करें तो कुछ ऐसा डिज़ाइन है, देखोगे आप, देखने में लगता है जैसे मार्बल स्ट्रक्चर हो, और ऊपर आप गुंबद की क्वांटिटी आप देखोगे कितनी क्वांटिटी में इसमें ऊपर गुंबद बने हैं, छोटे बड़े, सबसे छोटे सबसे बड़े, मतलब कैसे हैं, अनकाउंटेड गुंबद आप इसको कह सकते हो। नॉर्मल हम किसी भी मकबरे को हम विज़िट करने जाते हैं, वहाँ 1 या 2 मिनिमम 4 होते हैं गुंबद, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो यहाँ गुंबद ही गुंबद इस पर मकबरे में आपको दिखेंगे। महाबत खां मकबरा के अंदर हम आ चुके हैं, और जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप स्ट्रक्चर देख लोगे तो जो टॉम का स्ट्रक्चर है मकबरे का, ये जूनागढ़ स्टाइल में बनाया गया है। सिंपल कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें 3-4 अलग आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसकी यूज़ करके इस पूरे मकबरे को डिज़ाइन किया गया है। और अगर आप, जैसे मैं टॉम की बात कर रहा था, जो मेन गुंबद है इसका, वो आप देखोगे तो ऊपर जो सेंट्रल गुंबद है, जो बीच का गुंबद है, उसके सराउंडिंग्स में अगल बगल में आपको छोटे बड़े गुंबद आपको देखने के लिए मिलेंगे। और बाकी इसमें जैसा मैं बताया कि कोई एक आर्किटेक्चर, कोई एक आर्ट का इसमें यूज़ नहीं है, 3-4 तरीके की है, चाहे आपका वेस्टर्न स्टाइल हो, चाहे क्या कहते हैं जूनागढ़ स्टाइल हो, आपका चाहे यूरोपियन हो, चाहे फ्रेंच डिज़ाइन हो, ये सारे आर्ट्स को मिलाकर, चारों स्टाइल को मिलाकर इस पूरे मकबरे को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। बाकी कैसे है वो चलते हैं थोड़ा सा आगे, जो मेन एंट्री गेट है वहाँ चलते हैं, और पहले एक बार अंदर चल के विज़िट करके आते हैं, फिर मैं आपको यहाँ के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ। काफ़ी सारी कब्र है, और वैसे ना कोई गाइडेड टूर नहीं है, बट जैसे कि हम यहाँ पर बनी कब्र को देखकर समझ सकते हैं कि जो मेन बीच की कब्र है, ये ज़रूर महाबत खां सेकंड जो है वही उसकी होगी। और सबसे ख़ास बात जो यहाँ पर गौर करने वाली है कि अगर आप यहाँ पे अंदर पूरे पे कार्विंग्स देखेंगे तो अलग अलग एक तो कार्विंग है, दूसरा जो ऊपर वॉल पे आप ये देखो फ्लावर्स वगैरह के डिज़ाइन की कार्विंग है, जैसे लाइक आपके फ्लावर्स वगैरह होते हैं ना, फ्लावर कार्विंग आपको यहाँ पे वॉल पे देखने को मिलेगी। और अगर आप ये फ्रेम, विंडो फ्रेम्स की बात करें तो देखो जैसे यूरोपियन फ्रेंच स्टाइल होता है, यूरोपियन आर्किटेक्चर है, चर्चेस वगैरह में हम देखते हैं, उसी टाइप से आपकी विंडो वगैरह है, ये देखो आप ध्यान से। और हर विंडो का जो है अलग यहाँ पर ये डिज़ाइन है, मतलब ये सामने वाली 3 एक जैसी हैं,
और ये वाला जो गेट है इसकी जो ऊपर की विंडो है, गेट की विंडो जो गेट के ऊपर का डिज़ाइन है वो अलग देखेगा, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, लेकिन बाकी जो विंडो वगैरह है उसका डिज़ाइन यहाँ पर सेम है। और जिस गेट से हमने यहाँ पर एंट्री करी है, जिस गेट से हमने यहाँ पर एंट्री करी है, इसका डिज़ाइन और आर्किटेक्चर क्या अलग है तो सब वुडन कार्विंग्स में है, लेकिन सबके डिज़ाइन वगैरह बात करें तो यहाँ पे सब चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखा गया है। रोज़ फ्लावर्स पेटल्स वगैरह वो फ्लावर्स कार्विंग आपको यहाँ देखने मिलती है। इनको आप देखोगे तो कुछ यूरोपियन गॉथिक स्टाइल आपको देखने में मिलता है, लाइक जैसे यूरोपियन चर्च वगैरह हम विज़िट करते हैं तो वहाँ पे जिस तरीके का होता है ना कि डोर और विंडो के बीच में पिलर्स होते हैं, सेम उसी टाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी इस चीज़ का रखा गया है। शाम का समय हो चुका है, सूरज ढलने वाला है और अब यहाँ पर जो आपको ये व्यू मिलेगा, कितना सुंदर यहाँ पर ये नज़ारा आ रहा है, ये आप देखिए। जो इसका स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया कि यूरोपियन गॉथिक स्टाइल में इस मकबरे को बनाया गया है, यही इसकी सबसे ख़ास बात है। टोटल यहाँ पर 2 मकबरे हैं, एक जो सामने वाला महाबत खां जी का मकबरा और सामने एक मकबरा और है ये। इसके बारे में तो यहाँ पर कुछ ऐसा बोर्ड वगैरह लगा नहीं है, फिर भी चल के देखते हैं। सामने एक बोर्ड मुझे लगा दिख रहा है, तो उससे चल के इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये है दीवान बहुद्दीन भाई जी का मकबरा है ये, और ये उस समय के यहाँ के दीवान हुआ करते थे जूनागढ़ के। ऐसी इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड पे रखी है जहाँ से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आप इसका आर्किटेक्चर देखेंगे तो ये जो जाली वगैरह आपको यहाँ पे मकबरे के बाहर दिखाई दे रही है वॉल्स पे, ये दरअसल मार्बल्स की बनाई गई हैं। और बाकी जो टॉम है पूरा आपका जो मकबरा है, जो सीमेंटेड वॉल्स होती हैं उससे बनाया गया है, लेकिन जो इसकी जो दीवारों में जो खिड़कियाँ जाली हैं ये यहाँ पर मार्बल की हैं। और अगर आप यहाँ की आर्ट देखेंगे तो ये हिंदू और इस्लामिक फ्यूजन जो होता है, जो हिंदू आर्किटेक्चर होता है, हिंदू स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल दोनों को मिला के बनाया गया है, जिसे आप हिंदू इस्लामिक फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अंदर जगह जगह आपको फ्लावर्स कार्विंग आपको मिलेंगी देखने के लिए। और बाकी जो स्टाइल है इसका, वो जो वॉल्स वगैरह पे फ्लावर कार्विंग है, ये पूरा यहाँ पे हिंदू स्टाइल को दर्शाता है। शाम के बज रहे हैं 6:30 और इस वक्त हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं श्री नरसिंह मेहता ना चोरो। नरसिंह मेहता जी जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, और जो आपने वैष्णव भजन भी सुना होगा, उसके भी रचयिता श्री नरसिंह मेहता जी थे। और एक समय ऐसा था कि नरसिंह मेहता जी काफ़ी दुख से परेशान थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनके परम भक्त थे श्री नरसिंह मेहता, तो जब वे काफ़ी परेशानी में थे, खुद भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद करने आए थे और उनको दर्शन भी दिया था। तो श्री नरसिंह मेहता जी को समर्पित ये मंदिर है जिसके हम दर्शन करना है। एक बार अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद जो बाकी जो जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मंदिर से दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं, तो अब मैं आपको कुछ इस स्थान से जुड़ी ज़रूरी जानकारियाँ बताता हूँ कि ये स्थान नरसिंह मेहता जी का प्रमुख स्थान था। वे इसी जगह रहा करते थे और भगवान श्री कृष्ण की जो तपस्या आराधना है वो किया करते थे। और एक समय ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आराधना और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर खुद उन्हें यहाँ पे दर्शन दिए। राधा रानी के साथ उन्होंने अपना रास दिखाया। तो सोचिए भगवान श्री कृष्ण के वे कितने परम भक्त रहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें खुद दर्शन दिया और राधा रानी के साथ किया गया रास दिखाया। ये वही स्थान है जहाँ पर नरसिंह मेहता को भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ रास दिखाया था। एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता जी के स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए थे और उन्हें कहा कि आप सोमनाथ जी जाइए और वहाँ मेरी मूर्ति है उसको लाके यहाँ पे प्रतिष्ठित कीजिए, ताकि आने वाले समय में और लोग भी यहाँ पर आकर हमारे दर्शन कर सके। और आप जो यहाँ पर नरसिंह मेहता जी की मूर्ति देख रहे हैं, ये लगभग करीब 550 वर्ष पुरानी है। ये यहाँ का प्रदर्शनी हॉल है और यहाँ पे जगह जगह अलग अलग ये फ़ोटोज़ को प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पे दिखाया गया। चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं श्री नरसिंह मेहता जी के जीवन से जुड़े बातें यहाँ पर इन चित्र के ज़रिए दर्शाई हुई हैं, ताकि आप जब यहाँ पर दर्शन करने आए तो आपको अच्छे से समझ सके। और चित्र के साथ साथ नीचे थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी भी हुई हैं, ताकि आपको देखकर वो चीज़ समझने से काफ़ी आसानी से नरसिंह मेहता जी के बारे में और जानकारी मिलेगी और कैसे
उनका जो जीवन था वो कृष्ण भक्ति में समर्पित रहा। कैसे उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, फिर धीरे धीरे उनका मन भक्तिमय होता गया और आगे चल के वो परम भक्त बने भगवान श्री कृष्ण के। बढ़िया भी है। नरसिंह मेहता का चौरा से हम जस्ट अभी थोड़ा आगे आए और एरिया है ये सुखनाथ चौक। यहाँ पे एक है ये सोडा शॉप है, फेमस सोडा शॉप है और अभी इससे ये सोडा बनवाया है, काफ़ी टेस्ट अच्छा है। और ये मैंने बनवाया लगभग खट्टा मीठा वाला सोडा बनवाया और 12 रुपये गिलास है ये। प्लेन सोडा भी आप चाहो यहाँ पे प्लेन सोडा भी आप बनवा सकते हो और अलग अलग फ्लेवर में भी आप चाहते हैं सोडा वगैरह ले सकते हो। इससे पहले अंदर गए थे, एक बार आप यहाँ का नाइट व्यू देखिए। नेशनल फ्लैग के कलर में, तिरंगे झंडे के कलर में क्या खूबसूरत लाइटिंग यहाँ पर गेट पर की गई है। रात का खाना खाने के लिए हम आए हैं मेन चौक पे ही, गुजराती रेस्टोरेंट है। यहाँ पर ये रात की हमारी गंदी है गुजराती मील, काठियावाड़ी फूड आप कह सकते हो। और इसके अंदर ये 4-5 तरीके के आइटम है। 80 रुपए की ये अनलिमिटेड मील है। एक तो ये सेव टमाटर की सब्जी है, इधर ये वाली सेव टमाटर की सब्जी है और इसके साथ में 2 ये लोबिया सोयाबीन वाली सब्जी है और साथ में एक यहाँ पर है दाल, साथ में अचार वगैरह है, सलाद है। सेव टमाटर की सब्जी भी अच्छी है और एक बार ये हरा मिर्चा। यहाँ पे हरा मिर्चा थोड़ा स्पाइसी है। वैसे रात का डिनर जो हमारा है ये काफी काफी टेस्टी रहेगा। और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर ये छाछ भी अवेलेबल है। जैसे छाछ नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं उतनी हार्ड तो नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी। तो इवन जो रात का ये हमारा डिनर है ये काफी अच्छा है और टेस्टी भी है काफी। जैसे कि नॉर्मल एक्सपेक्ट करते हैं कि मिर्च वगैरह खाने में ना हो। रात का डिनर फिनिश करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर मैं आपसे दोबारा वीडियो में ज्वाइन करूँगा। का डिनर अपना फिनिश करके आ गए। काफी टेस्टी डिनर था और काफी अच्छा था स्वाद के अकॉर्डिंग। और ये है जलाराम डाइनिंग हॉल, यहाँ हमने किया अपना रात का डिनर। अनलिमिटेड काठियावाड़ी गुजराती मील। वो अभी ऐसा है कि होटल जस्ट हमारे यहाँ पास नहीं है, मात्र 5 मिनट के वॉकिंग पर है। और इस वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं डे एंड। मिलेंगे आपसे अब कल मॉर्निंग में जूनागढ़ की डे 2 वीडियो में, जिसमें हम बाकी मेजर प्लेसेस को कवर करेंगे। अभी के लिए गुड नाइट, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।